राजा परमाल ने आल्हा और सोनाली को बुलाया। वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत देर तक रोते रहे। मलखान ने अपने दूत के हाथों एक पत्र भेजा था और उस पत्र में इंद्र के साथ जो कुछ हुआ वो सब लिखा हुआ था। आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तभी इंद्र ने आल्हा को बताया कि काका श्री जीवित हैं। ये सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आल्हा तुरंत सिरसागर गए। उदल को देखते ही आल्हा ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन दोनों भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। आल्हा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। फिर आल्हा और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। बैरागढ़ में हुए भीषण युद्ध में आल्हा के भाई उदल को वीरगति प्राप्त होती है। इसके बाद आल्हा भाई की मृत्यु की खबर सुनकर आपा खो बैठते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आल्हा ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, लेकिन कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया था। उदल के बिना आल्हा अधूरे थे। उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। मान्यता है कि मां ने उनकी भक्ति और वीरता को देखकर अमर होने का वरदान दिया था। 7वें दिन उदल ने सिरसागर के राजा पार्थ को तलवार मारकर घायल कर दिया। राजा पार्थ आल्हा उदल के पराक्रम के आगे वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक पृथ्वीराज खुद नहीं आ जाते, आल्हा उदल से पार पाना मुश्किल था। खुशकिस्मती से चामुंडराय 10,000 की सेना के साथ सिरसागर पहुंच गया था। उसे लगता था कि वह इतनी विशाल और कुशल सेना के साथ चंदेलों को कुचल कर रख देगा। अगले दिन उसने व्यूह रचना कर आल्हा और उदल को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारा कि यहाँ बूढ़े घोड़े काम ना देवे, जहाँ 12 माह चले तलवार। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक ना चली। चामुंडा और राजा पार्थ को भागकर पृथ्वीराज के पास जाना पड़ा। सिरसागर फिर से चंदेलों का हो गया। सिरसागर की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। पूरे भारत में आल्हा उदल के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल ने मलखान को सिरसागर का प्रभारी बना दिया था, लेकिन माहिल अब भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि आल्हा उदल का ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मानवेग था। ये घोड़े इस तरह से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल उन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। वहीं माहिल को एक विचार आता है। वो अपनी बहन मल्हना के पास जाता है और उसके कान भरता है कि आल्हा उदल के घोड़े खरीदने के पीछे कोई षड्यंत्र है। वो कहता है कि आल्हा उदल के मन में खोट है। ये दोनों महाराज को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं। माहिल की बात सुनकर मल्हना की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो महाराज को सूचित करने जाती है। परमाल आल्हा उदल का पक्ष लेते हैं, परंतु मल्हना एक नहीं सुनती और हट कर लेती है कि आल्हा उदल से उनके वो घोड़े ले लिए जाए। परमाल आल्हा उदल को बुलाते हैं और उनसे वो घोड़े मांगते हैं। ये सुनकर सभी चकित हो गए। आल्हा राजदरबार से चला जाता है और उदल अपनी पगड़ी और गहने उतार कर फेंक देता है। इंद्र मेले में गए और वहाँ बल पुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंद्र को देख लिया और वो इंद्र पर मोहित हो गई और उसने अपनी दासी को इंद्र के पास भेजा। चित्ररेखा इंद्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन इंद्र उसे माना कर देते हैं। तब चित्ररेखा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और इंद्र को कैद कर लिया। साथ ही उसने इस बात को गोपनीय रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ उदल इंद्र का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंद्र लापता है तो वह विचलित हो गए। उदल ने पूरा मेला देख लिया, लेकिन इंद्र नहीं मिला। उसी मेले में माहिल भी था और जैसे ही उसे पता चला कि इंद्र गायब है, वो तुरंत आल्हा के पास पहुंच गया।